नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पाकिस्तान के साथ सीज फायर की जो घोषणा हुई है, कई मित्रों को लग रहा कि पहलगाम का बदला अभी अधूरा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा। लेकिन सीज फायर की घोषणा का मतलब यह बिल्कुल नहीं था, यह बिल्कुल नहीं है कि भारत के हाथ बंध गए हैं या फिर भारत कोई जवाब नहीं देगा अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हरकत होती है। सीज फायर की घोषणा का यह भी मतलब नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। कुछ लोग लगातार अफवाहबाजियां कर रहे हैं। हमारी वायुसेना को जवाब देना पड़ा कि भैया हम बोरिया बिस्तर बांध के घर नहीं लौटे हैं, किसी मुगालते में मत रहो। पलटवार पर जवाब देने के लिए हमारा मोर्चा जारी है। बाकी पाकिस्तान को भारत कितना भी कूट ले, एक भारतीय को हमेशा वह कम ही नजर आएगा। पाकिस्तान एक दिन में तो नहीं बना, 2500 साल की प्रक्रिया में बना। और किन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, इसे भारत के अंदर से लेकर बाहर तक इस वक्त खुली आंखों देखा जा सकता है। पाकिस्तान के मामले में हमने क्या क्या हासिल किया है पहली बार, इसे आज के वीडियो में आगे समझेंगे। वीडियो अंत तक देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें जो हमारे लिए मायने रखती है। दोस्तों, विजेता घोषणा नहीं करते, वे जंग में जो हासिल करते हैं वह हासिल खुद ब खुद उनकी जीत की घोषणा करता है कि आखिर कौन विजेता है। हासिल पाकिस्तान में देख लीजिए इस वक्त भारत का। तो जो पाकिस्तान 2500 साल में बना है, उसे 2.5 दिन में ही खत्म नहीं किया जा सकता। हम और आप जितना जल्दी हो इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। पाकिस्तान हमारे हिस्से का गजा है जो दुनिया ने हमें दिया है। 2500 साल में बने पाकिस्तान को हम किस्तों में खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन वगैरह को उठा के जरूर पढ़ना चाहिए। वे सीज फायर घोषणा के पीछे की कहानियां बता रहे हैं और उनकी कहानियों में सामने आ रहा कि ऐसा पहली बार दुनिया में देखा गया कि एक एटमी ताकत को किसी मुल्क ने तब तक कूटा है जब तक कि वह हाफ नहीं गया, जब तक कि वह बाप बाप नहीं चिल्लाने लगा। विदेशी अखबारों ने लिखा है कि भारत ने पाकिस्तान के दिल पर हमला करके न सिर्फ उसके दर्जनों आतंकी ढांचों को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बल्कि उसकी सैन्य ताकत की कलई भी दुनिया के सामने खोल दी, जिसके सहारे वो डींगे हाँकता था। सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हम आगे वीडियो में इसकी भी चर्चा प्रमुखता से करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जो उसने भारत के साथ झड़प की, मुठभेड़ की, जंग लड़ने की कोशिश की, उसमें कहीं ज्यादा शर्मिंदगी तुर्की, चीन और अमेरिका की हुई है। क्योंकि पाकिस्तान इनके फाइटर प्लेन, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल वगैरह लेकर के भारत से लड़ रहा था। चीन ने अपने जिन तमाम हथियारों का सौदा किया था दुनिया के अलग अलग देशों में, इस जंग के बाद भारत के साथ जो पाकिस्तान की हुई, उसे अमेरिका जैसे तमाम देशों में जो उसके समझौते हुए थे, उनके रद्द करने की खबरें सामने आ रही। यूक्रेन युद्ध के बाद तुर्की के ड्रोन और अमेरिकी हथियारों की फिर से पोल खुल गई दुनिया के सामने कि वे भोथरा हैं। उन्हें भी रूस और भारत की सैन्य ताकत के आगे शर्मसार होना पड़ा है। अमेरिकी हथियारों को, तुर्की के हथियारों। भारत का बड़ा हासिल यह है कि हथियारों के बाजार का नया खिलाड़ी भारत बनकर के उभरा है। पाकिस्तान के साथ इस मुठभेड़ में कई और चीजें पहली बार देखने को मिली हैं। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो भारत ने दुनिया की जियो पॉलिटिक्स को पलट करके रख दिया। वहां पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था भारत से सीमा पर, पाकिस्तान की तरफ से हमले नहीं हो रहे थे। सिर्फ चीन, तुर्की के सैन्य ताकत की पोल भर भारत ने नहीं खोली है इस जंग में, बल्कि यह पहली बार है जब भारत ने ईरान और अरब देशों के महत्व को भू राजनीति में बौना साबित कर दिया। भारत के जवाबी हमलों के कुछ घंटों बाद पाकिस्तान भाग के सऊदी भी गया, सऊदी के पास गया कि आप रुकवा दीजिए। सऊदी भाग के भारत आया, ईरान भी आया और सबने लगातार दिल्ली में फोन की घंटियां बजाई, लेकिन भारत ने किसी की एक नहीं सुनी। अमेरिका बाद में सीन में आया। अमेरिका को भी भारत ने
सीन में आने से पहले कई मर्तबा झिड़का, जिसका मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी शर्तों पे समझौता किया। पीटने को गाल कोई भी पीट सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तो खिलाड़ी ही है इस मामले में, गाल पीटने के मामले में। मगर यह सच्चाई है कि भारत ने कभी अमेरिका का भरोसा नहीं किया। अमेरिका को लगता होगा कि भारत अमेरिका का बहुत भरोसा करता है, लेकिन यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि किसी भी पल में भारत ने अमेरिका का भरोसा नहीं किया है। तो भारत ने जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी लकीर खींची है जहां अब भारत दुनिया की बड़ी महाशक्ति नजर आ रहा है। उसे किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था में अब जाकर गिड़गिड़ाने की, रोने की जरूरत नहीं है जैसे पहले रोता था। मारोगे तो मारेंगे। तुर्की के पड़ोस में, चीन के पड़ोस में भारत के हथियारों की डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। यह भी भारत का हासिल है और भारत वहां पर हथियार सप्लाई पहले से ही कर रहा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका, चीन के बने बनाए हथियारों के बाजार में, जो दूसरे बाजार हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वहां भी भारत की एंट्री होगी। पाकिस्तान के साथ जो हमारी 2-2.5 दिन तक जंग चली, उसका यह हासिल है। सीज फायर के ठीक बाद ब्रह्मोस के कारखानों में प्रोडक्शन भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया गया। लेकिन बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया उसे देखिए। भारत के हमलों में जिस तरह के बड़े बड़े आतंकी मारे गए, भारत ने मारा, पूरी दुनिया ने उनके चेहरों को देखा, उनकी लिस्ट देखी। पाकिस्तान और उसकी सेना किस तरह आतंकियों को पालती रही है, यह भी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त काटो तो खून जैसी स्थिति बन गई है। पूरी दुनिया के सामने वो जलील हुआ है। पहले से ही वह बेहाल है। पूरे पाकिस्तान का रोम रोम चीन के कर्ज में डूबा है और चीन कर्ज वसूलने वाला कैसा साहूकार है, यह बात भी दुनिया जानती है और पाकिस्तानी भी, आम पाकिस्तानी भी इस बात को जानता है। पाकिस्तान आज की तारीख में पूरी तरह दिवालिया हो चुका है और महीनों से आईएमएफ के आगे कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था, जो $1 बिलियन का कर्ज अभी हाल ही में उसे मिला। लेकिन भारत की सेना ने जिस तरह कराची पोर्ट से लेकर पाकिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, उसकी मरम्मत में ही पाकिस्तान को और $3-4 मिलियन के कर्ज दुनिया से जुटाने होंगे और भीख मांगने होंगे। 4-5 सालों का वक्त भी जाएगा इसमें पाकिस्तान का। यह भारत का हासिल है जिसकी लोग चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ झड़प में जो हासिल किया, वो चीजें ज्यादा मुश्किल हैं और पाकिस्तान के लिए पहाड़ जैसी साबित होंगी, यह साफ साफ दिख रहा। भारत ने जिस तरह प्रधानमंत्री आवास से 10 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के सर्वाधिक सुरक्षित सैन्य ठिकानों पर, दर्जनों जगहों पर जहां मन किया पिन पॉइंटेड हमले किए, इसको लेकर के पाकिस्तान में इस वक्त बहुत उबाल है। शरीफ सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा, कमजोर राजनीति पर वहां सवाल किए जा रहे कि आपने ऐसा पाकिस्तान बनाया जो भारत के एक मामूली हमले को भी झेल नहीं पाया। भारतीय मिसाइलों ने एयरबेस की पट्टियों पर जो कुआं खोदा, वह पाकिस्तान के दिल में खुदा है दोस्तों। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा तक को लेकर, जो आम पाकिस्तानी है वे परेशान हैं और सड़कों पर इस वक्त वहां पर जोरदार आप प्रदर्शन देख सकते हैं। शरीफ के इस्तीफे भर की बात नहीं है, बल्कि उसे चौराहे पर लटकाने की मांग की जा रही है। वहां पर जो वहां की आतंकी ताकतें हैं, वे सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। सेना के जनरलों की अय्यासियों पर इस वक्त पाकिस्तान में जोरदार बहस देखने को मिल रही है। भारत के जवाबी हमले के बाद पाकिस्तान की असेंबली से कई सारे वीडियो निकल के बाहर आए हैं, जिसमें पाकिस्तान की बर्बादी का बिल अपनी ही सरकार पर लोग फाड़ते हुए सुने जा सकते हैं और उसे पूरी दुनिया देख रही है और उनका मजाक बना रही है। पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी डोमिनेंट को लेकर के भी इस वक्त सवाल हो रहे हैं। इमरान खान के समर्थक सड़क पर गदर मचाए हुए हैं। जेल में उनकी हत्या किए जाने की अफवाह भी पाकिस्तान में सुनने को मिली, जिसके बाद वहां के कई शहरों में हिंसक झड़पें हुई हैं। पुलिस चौकियों को जलाया गया है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। खैबर में पश्तूनों ने आज यानी रविवार के दिन हथियारों को लेकर के पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला, एक तरह से धमकाया है।
बलूचिस्तान में लगातार पाकिस्तान को जूझना पड़ रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने जिस तरह से आतंकियों को ठोका है लाहौर में, तमाम आतंकी संगठन पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसके लिए वे किसी खौफनाक मंजिल की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे भविष्य में तो हैरान नहीं होना चाहिए। आतंकी शर्मसार महसूस कर रहे हैं। उन्हें भारत से हार मिलती है तो ये बहुत शर्मिंदा होते हैं, वह हार चाहे क्रिकेट में हो या जंग के मैदान में। तो पाकिस्तान में सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका क्या मतलब होगा हम और आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये भारत का हासिल है। पाकिस्तान को जो कर्ज मिला है उससे वह अब भारत के हमले के बाद उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। उसे और पैसों की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। भारत की तरफ से सिंधु समझौतों और पाकिस्तान के साथ हर तरह के कारोबार को बंद करने की घोषणा भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली साबित होगी। यह बहुत बड़ा हासिल है भारत का, जहां से पाकिस्तान डूबने के लिए ही आगे बढ़ेगा। तो भारत के विरोधियों के नैरेटिव में फंसकर जल्दबाजी में कोई ओपिनियन ना बनाए। 2500 साल में बने पाकिस्तान को किस्तों में तबाह किया जाएगा। सरकार ने सार्वजनिक रूप से पहले ही कह दिया है कि एक भी आतंकी घटना का मतलब युद्ध की घोषणा होगा और भारत उसका जवाब देगा जंग के मैदान में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।